ऑफ जीरो ग्रुप ब्लॉक पी का एलिमेंट है जिसमें आउटर सेल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ns2 np6 है। एक्सेप्शन हीलियम है जिसकी आउटर सेल में केवल 2 इलेक्ट्रॉन होता है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन इसके सदस्य हैं। तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, नियॉन का एटॉमिक नंबर 10, आर्गन का 18, क्रिप्टॉन का 36, जेनॉन का 54 और रेडॉन का 86। हीलियम शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के हीलियस से हुई है। नियॉन की उत्पत्ति लैटिन भाषा के न्यून से, आर्गन की आर्गस से, क्रिप्टॉन की हिडन, जेनॉन की स्ट्रेंज से हुई है। हीलियम की खोज लंकेयर नामक वैज्ञानिक ने की, नियॉन की खोज रेले ने, आर्गन, क्रिप्टॉन और जेनॉन की खोज रैमसे ने की और रेडॉन की खोज डर्न ने की। रैमसे तथा टेरिमनेस नामक वैज्ञानिकों ने शून्य समूह के तत्वों को पृथक रखने का योजना बनाई। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो 2 2 8 2 8 8 2 8 18 8 2 8 18 18 8 2 8 18 32 18 8। नील्स बोर की अवधारणा के उपरांत अगर ब्लॉक है, इसका P ब्लॉक P है तो 1s2 हीलियम इसका एक्सेप्शन है। 1s2 2s2 2p6 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6। जेनॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6। डी ऑर्बिटल में 18 इलेक्ट्रॉन, तीसरी वाली ऑर्बिटल में 4 ऑर्बिटल में 18 इलेक्ट्रॉन 18। इस तरह से रेडॉन एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। केमिस्ट्री ऑफ जीरो ग्रुप में इनकी आउटर सेल पूरी भरी हुई है। आउटर सेल के पूरी भरी होने के कारण इनकी वैलेंसी 0 है और ये अक्रिय गैसें हैं। नील वॉलेट ने सर्वप्रथम जेनॉन का एक कंपाउंड प्लैटिनम हेक्साफ्लोरोप्लैटिनम जेनॉन बनाया, जिसके उपरांत ढेर सारे जेनॉन के कंपाउंड बनाए गए। जेनॉन के कंपाउंड के बनने के साथ साथ ये क्लियर हुआ कि जेनॉन में एक्सपेंडिंग ऑफ डी ऑर्बिटल है और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जैसे फ्लोरीन और ऑक्सीजन इसे क्रिया कर लेते हैं। इसकी जनरल बिहेवियर की बात करें तो वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर एटॉमिक रेडियस बढ़ रही हुई है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन सभी वर्ग की 0 है। तो जेनॉन के कंपाउंड का अध्ययन सबसे पहले ऑक्साइडों के रूप में किया जाएगा। जेनॉन ऑक्साइड जेनॉन और ऑक्सीजन से बना हुआ कंपाउंड है, जिसमें ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक है, इसलिए सबसे पहले जेनॉन ट्राई ऑक्साइड बनाता है। जेनॉन ट्राई ऑक्साइड और जेनॉन टेट्रा ऑक्साइड। पहले जेनॉन के ऑक्साइडों की संरचना का अध्ययन किया जाएगा। तो सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन
निकालने के लिए एक जेनान प्लस 3 ऑक्सीजन, एक गुणे जेनान की आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन की आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन, तो ये हुआ 8 धन 18, टोटल हो गया 26 इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड बन रहा है 3। स्पेंडिंग इलेक्ट्रॉन, चूँकि कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 10 से ज़्यादा, स्पेंडिंग इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, हो जाएगा 3 गुणे 8 बराबर हो जाएगा 24। तो लोन पेयर पहले ज्ञात करते हैं। लोन पेयर हो जाएगा 26 माइनस 24 बटे 2, माने हुआ 2/2 मतलब 1। बॉन्ड पेयर और लोन पेयर में 3 धन 1 है, हाइब्रिडाइजेशन हो गई sp3। संरचना जेनान ट्राइऑक्साइड की पिरामिडल है, जिसमें एक लोन पेयर है, ये हो गया लोन पेयर। 3 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है, 3 सिग्मा बॉन्ड है, 3 डी पाई पी पाई बॉन्ड है और एक लोन पेयर है। डी पाई पी पाई बंध को समझने के लिए हम इस तरह से समझ सकते हैं। सबसे पहले जेनान की ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, जिसमें होगा 5s2 5px 5px py pz की p ऑर्बिटल और d ऑर्बिटल जेनान की ऐसे है। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी भरे हुए हैं 6 इलेक्ट्रॉन के साथ। स्पेंडिंग d ऑर्बिटल की होगी, तो 5s में एक हुआ लोन पेयर और यहाँ पर 3 ऑक्सीजन p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप होंगे। एक्सपेंडिंग इलेक्ट्रॉन में d पाई p पाई बंध बनेगा, 1 2 3 1 2 3, ये 5p है और ये 5d ऑर्बिटल है। ऑक्सीजन की आउटर सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p4 होता है, माने 1s2 2s2 2p4, ये p वाली ऑर्बिटल है। तो एक बॉन्ड ऑक्सीजन, एक यहाँ से ऑक्सीजन और एक यहाँ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन p वाली ऑर्बिटल से d पाई p पाई बंध का निर्माण करता है। तो जेनान डाइफ्लोराइड में 3 d पाई p पाई बंध, 3 सिग्मा बंध और एक लोन पेयर होता है। इस तरह से जेनान ट्राइऑक्साइड की संरचना पिरामिडल होती है। जेनान टेट्राऑक्साइड की संरचना sp3 होती है, संकरण sp3 होता है, संरचना समचतुष्फलकीय होती है। और जेनान टेट्राहाइड्राइड में जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह से होता है कि जेनान ये डबल बॉन्ड है ऑक्सीजन के साथ, एक ऑक्सीजन के साथ यहाँ पर है, ये ऑक्सीजन के साथ बना हुआ है और ये समचतुष्फलकीय संरचना हो गई है। तो जेनान डाइऑक्सी डाइफ्लोराइड की संरचना, जेनान के अन्य यौगिकों की संरचना भी इसी तरह से होती है। और आज जेनान के कई कंपाउंड ज्ञात हैं। कुछ कंपाउंड जेनान के कुछ कंपाउंडों में जेनान डाइऑक्सी डाइफ्लोराइड की चर्चा करते हैं, जिसमें डी पाई पी पाई बंध बनेगा और हाइब्रिडाइजेशन में डी ऑर्बिटल की एक्सपेंशन होगी। तो जेनान डाइऑक्सी डाइफ्लोराइड माने XeO2F2 की बात कर रहे हैं। तो XeO2F2 में सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 जेनॉन 2 ऑक्सीजन 2 फ्लोरीन। जेनान के आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन के आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन। तो 8 धन 12 धन 14, कुल मिलाकर ये 34 इलेक्ट्रॉन हो गए। बंध टोटल 4 बन रहे हैं, बॉन्ड विल बी 4। स्पेंडिंग इलेक्ट्रॉन
4 गुणे 8 माने हुआ 32। लोन पेयर 34 माइनस 32 बाई 2, 2 बाई 2 मीन्स 1। तो बॉन्ड पेयर 4, लोन पेयर 1, तो हो गया 5। हाइब्रिड ऑर्बिटल 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल होने से जेनान के इस कंपाउंड में sp3d हाइब्रिडाइजेशन होगी, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन की संरचना में 2 फ्लोरीन के लिए जैसे जेनान हुआ, जेनान के 2 फ्लोरीन मालिक्यूल हैं, ये 2 फ्लोरीन जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड के साथ 2 ऑक्सीजन जुड़ी हुई है, और ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर है। इसमें 2 डी पाई पी पाई बंद हैं, ये दोनों डी पाई पी पाई बंद हैं, और 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड है। डी पाई पी पाई बंध जेनान में कैसे बन रहा हुआ है, इसका अध्ययन एक्सपेंडिंग ऑफ जी ऑर्बिटल से करते हैं। तो जेनान की ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन एक्सपेंड होंगे जो इस तरह से हैं। तो 5s2 ऑर्बिटल, 5p6 ऑर्बिटल, 5d0 ऑर्बिटल है, ये जेनान की स्थिति है। 1 2 3 4 5, ये 5d ऑर्बिटल है। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें, पर्टिकुलर 2 इलेक्ट्रॉन भरे गए हुए हैं, और इसके इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में जंप करेंगे, एक्सपेंड होंगे। तो ये हुआ 5s का एक ऑर्बिटल, 1 2 3 ऑर्बिटल इसमें। और इसमें अगर एक्सपेंडिंग की बात करें तो मान लीजिए ऐसा हुआ, तो लोन पेयर है एक लोन पेयर होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल ऐसे हो जाएगी 1 2 3 1 2 3, एक ऑक्सीजन यहाँ पे, एक ऑक्सीजन यहाँ पे, एक फ्लोरीन यहाँ पे, और एक फ्लोरीन यहाँ पे। ऑक्सीजन की पी ऑर्बिटल, ऑक्सीजन की पी ऑर्बिटल डी ऑर्बिटल से ओवरलैप होकर डी पाई पी पाई बंध बनाएगी। तो ये 5s ऑर्बिटल का एक लोन पेयर है, ये लोन पेयर हुआ, 5s में लोन पेयर हो गया। 1 2 3 4 हो गए बॉन्ड पेयर, और ये 2 हो गए डी पाई पी पाई बंध। ये जेनान की ग्राउंड स्टेट की स्ट्रक्चर है। जेनान के मुख्य उत्पादों में जेनान डाईफ्लोराइड, जेनान टेट्राफ्लोराइड, जेनान हेक्साफ्लोराइड हैं, जिनकी संरचनाओं को बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के सापेक्ष वेस्पर थ्योरी, बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर थ्योरी से समझा जा सकता है। केमिस्ट्री ऑफ जीरो ग्रुप में हीलियम नियॉन आर्गन के जो उपयोग हैं वो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, और इसमें जेनान डाइऑक्साइड या जेनान की संरचना से एक प्रश्न सभी बोर्डों में पूछा जाता है, जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। शेष कार्य कल हम इंटर हैलोजन कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे।